आप सभी का प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी 2026 में 30 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। उसी पर आधारित हमारा आज का विषय है ब्रह्म पर्व, श्रावणी पर्व। हमारी संस्कृति पर्व त्योहारों की संस्कृति है। यहाँ वर्ष पर्यंत प्रत्येक दिन तिथि में कोई न कोई पर्व, व्रत, उत्सव, त्योहार, जयंती आदि की अटूट श्रृंखला है। इनमें भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों की प्रेरणा और शुभ संदेश सन्निहित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए भी इस आधुनिक युग में भी बने हुए हैं। इतना अवश्य हुआ है कि आधुनिकता के प्रभाव से हमारे पर्व त्योहारों का स्वरूप कुछ बदलता सा जा रहा है, परंतु उनके पीछे के आदर्श और उद्देश्य यथावत है। सभी पर्व त्योहारों के उद्देश्यों को मार्मिक दृष्टि से देखें तो यही तथ्य सामने आता है कि इनमें मानव प्रकृति, परमात्मा के अंतर संबंधों का विकास और अंतस्थ भावनाओं, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का मर्म अंतर्निहित है। पर्वों की इस अटूट श्रृंखला में श्रावणी रक्षाबंधन पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही ये दोनों पर्व मनाए जाते हैं। इसे सृष्टि का जन्मोत्सव पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि श्रुतियों के अनुसार इसी दिन परमपिता परमात्मा की स्फुरना से एको हम बहुश्याम का संकल्प साकार हुआ था। परमात्मा और उनकी आदि शक्ति प्रकृति से ही इस बहुआयामी सृष्टि ने जन्म लिया। परमपिता परब्रह्म परमात्मा के संकलन से जन्मी इस सृष्टि के भरण पोषण और कल्याण के निमित्त जो ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं, उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। श्रावणी के ऐसे ही ब्राह्मणत्व के लिए संकल्पित होने का उपदेश देता है। ब्रह्मा की आराधना ब्राह्मणत्व धारण करके ही सार्थक होती है, इसीलिए इस पर्व को ब्रह्म पर्व भी कहा जाता है। सनातन परंपराओं के विज्ञ लोग यह भली भांति जानते हैं कि श्रावणी के इस महापर्व में जीवन की अंतः बाह्य शुद्धि, शुचिता के लिए प्रायश्चित विधान और जीवन मूल्यों, आदर्शों के पोषण, संरक्षण का संकल्प जुड़ा है। अंतः शुद्धि के लिए ज्ञान, बाह्य शुद्धि के लिए 10 स्नान आदि का विधान है। ज्ञान के स्रोत गुरुजन, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, तत्ववेताओं से आत्मशुद्धि के लिए संकल्पित होने तथा अपने संकल्प की सुदृढ़ता के लिए रक्षा सूत्र धारण करने की पावन परंपरा है। मनुष्य की अंतरात्मा को पवित्रता की ओर उन्मुख कर परमात्मा का बोध करा देने वाले ज्ञान के प्रति कृतज्ञता, प्रतिबद्धता की यह अनूठी ऋषि परंपरा है। इसके साथ ही तीर्थ सेवन, विशेष कर्मकांड, हिमाद्री संकल्प, तर्पण आदि के माध्यम से मानवीय चरित्र में आई त्रुटियों का प्रायश्चित एवं श्रेष्ठ आदर्शों, सत्कर्मों, मूल्यों, मर्यादाओं का पालन कर जीवन की सार्थकता का पावन संकल्प इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि तथ्य है और इसका आदि स्रोत वेद है। प्राचीन काल में ऋषिगण श्रावणी से ही वेद पारायण आरंभ करते थे, जिसे उपाक्रम कहा जाता था। ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने वाले आप्त पुरुषों के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा को अर्पण कर उनके अनुशासन को शिरोधार्य कर सूत्र रूप में प्रतिबद्धता दर्शाई जाती थी। प्रतिष्ठित गुरुकुलों, आश्रमों, गुरुजनों में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। श्रावणी के दिन विशिष्ट कर्मकांड भी संपन्न किया जाता है। इनमें यज्ञोपवीत परिवर्तन, शिखा सिंचन एवं प्रायश्चित के रूप में हिमाद्री संकल्प इस पर्व में अभिन्नता से जुड़े हुए हैं। यज्ञोपवीत के माध्यम से कर्तव्य निष्ठा और शिखा के माध्यम से विवेकशीलता के लिए व्रती हुआ जाता है। पाप निवारण एवं चारित्रिक शुद्धता के लिए हिमाद्रिक संकल्प किया जाता है। इसमें पूर्व कृत्यों के प्रायश्चित के साथ साथ भविष्य में पातक कर्मों से बचने, चोरी, हिंसा, निंदा न करने तथा सत्कर्मों और सदाचरण करने का संकल्प लिया जाता है। इसे प्रायश्चित संकल्प भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत
ज्ञात अज्ञात अनेक पापों दुष्कर्मों का नामोल्लेख कर उनसे मुक्ति पाने की कामना की जाती है और मिट्टी, गाय की गोबर, भस्म, पंचगव्य, उपमार्ग, कुशयुक्त जल, दुर्वा आदि से स्नान किया जाता है। ये सभी स्वास्थ्यवर्धक और रोगनाशक शुद्धि देने वाली चीजें कही जाती हैं। स्नान के पश्चात देव पूजन, ऋषि पूजन कर आत्मशुद्धि और आत्म शांति की कामना की जाती है तथा अग्निहोत्र, हवन आदि संपन्न कर सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। श्रावणी पर्व को मनाने की आदर्श प्रक्रिया यही है कि इस दिन की पुण्य वेला में यथासंभव कर्मकांड के विधान को पूरा करते हुए स्वयं में आत्मशुद्धि के लिए सद्गुणों को अपनाने के लिए संकल्पित हुआ जाए। उल्लेखनीय है कि युग तीर्थ शांति कुंज और देश विदेश के हजारों गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ पर विधि विधान पूर्वक इस महापर्व को मनाने की सुदीर्घ परंपरा है। इस पर्व के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार जिन प्रमुख कर्मकांडों को संपन्न किया जाता है वे हैं षटकर्म, तीर्थ आह्वान, हेमाद्रिक, संकल्प, 10 स्नान, यज्ञोपवीत परिवर्तन, तर्पण और अर्घ्य ध्यान। इन कर्मकांडों के साथ इनके पीछे तत्व दर्शन को भी आत्मसात कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि श्रावणी पर्व का यथार्थ प्रयोजन पूर्ण हो सके। ज्ञान, सत्कर्म और संस्कारों के लिए संकल्पित करने वाले श्रावणी उपाक्रम के साथ ही इस दिन हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान का विशिष्ट पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इसमें समता, एकता, संरक्षण, स्नेह के साथ साथ भाई बहन के पवित्रतम संबंध को प्रगाढ़ता देने वाली भावनाएं स्फुटित होती हैं। भावनाओं के साथ सूत्र बड़े सूक्ष्म और प्रगाढ़ होते हैं। इतिहास गवाह है कि रक्षाबंधन के पर्व ने धर्म, रक्त, भाषा, समाज और जातीयता की सीमाओं से परे लोगों को अटूट भावनात्मक बंधन में बांधा है। इस पर्व के संबंध में एक पौराणिक आख्यान एवं कथानक भी प्रचलित है। इनमें से एक द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन मांगने वाले दृष्टांत से हम आप सभी परिचित हैं। ऐसे ही इस पर्व से अनेक ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हैं। ऐसे सैकड़ों विवरण प्राप्त होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि रक्षाबंधन कई युगों से राष्ट्रीय व सामाजिक मर्यादाओं में बांधने तथा बहनों की अस्मिता की सुरक्षा हेतु संकल्पित होने का महापर्व रहा है। ऐसे में इस पर्व के दिन जब आर्यगण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधे अथवा बहनें अपने भाइयों को इस स्नेह बंधन की प्रगाढ़ता के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। प्रकृति पर्यावरण संरक्षित और समृद्ध हो, व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान बने, समाज संस्कारित हो तथा नारी जीवन की पवित्रता एवं अस्मिता सुरक्षित रहे, यही इस महापर्व का उद्देश्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।